तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास नहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे, कि थोड़ा इकरार तुमसे। ताई बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ मॉम। अर्जुन को क्या कर रहा है? वो तो अभी सोए हुए हैं। मैं आपकी हेल्प करवा दूं? नहीं, तुम ना अभी उसे जाके जगा दो, वरना वो सोता ही रहेगा। ओके। अब आप उठ चुके हैं? हाँ, मैं तो कब का उठ चुका हूँ। वो मॉम आपको बुला रही थी। आँखियाँ तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को। आप ये क्या कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं, हमारे बीच डील हुई थी, उसके मुताबिक हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जा रही हूँ, आप जल्दी से फ्रेश होकर के आ जाइए। लगता है रात की चढ़ी अभी तक उतरी नहीं। सही तो कह रही है वो। मैं भूल कैसे रहा हूँ, हमारे बीच डील हुई थी और जंग को क्या कंट्रोल करना सीख। उसके संग अभी तो तुझे 6 मंथ तक रहना है। चल के फ्रेश हो लेता हूँ, तभी उतरेंगा ये। आंटी बहुत ही अम्मी है ये। जंकुक, तुम्हें कैसा लगा? मॉम, सच में आज का खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। ऑफ कोर्स लगेगा, मेरी प्यारी बहू ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो बनाया है। वाह भाभी, मन तो कर रहा है आपके इन प्यारे हाथों को चूम लूं मैं। हाँ, और तो चुपचाप से खाना खा, वरना तेरे ये मुंह ना किसी और ही चीज को चूमेंगे। जंकुक, मैं ये कह रहा था ना कि आज मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया की एनिवर्सरी पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम टाई को लेकर वहाँ पे जाओ। पर डैड, मैं ही क्यों? मतलब आप भी तो जा सकते हो ना मॉम के साथ। जंकुक, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी न्यू शादी हुई है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, तो तुम टाई को उन सबसे मिलवाओ ना। पर डैड, मिलवाना जरूरी है क्या? सबको तो पता है मेरी शादी हो चुकी है। जंकुक, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मिसेस सिंघानिया और मिस्टर सिंघानिया टाई से मिलना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं हम। ओके फाइन, चला जाऊंगा मैं। टाई बेटा, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो डैड। हे तुम इधर आओ। जी मैम, कहिए, आपको और कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी है। जी कहिए ना, कैसी हेल्प चाहिए आपको? ये लेटर है ना, ये जाके अपने ऑनर को दे दो। सॉरी, तुमने सुना नहीं क्या? ये लेटर जाके अपने ऑनर को दे दो। सॉरी मैम, बट क्या मैं जान सकती हूँ ये किस टाइप का लेटर है? ये लव लेटर है इडियट, जाके अपने ऑनर को दे दो। सॉरी मैम, बट ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये एक कैफे है और मैं यहाँ की वर्कर हूँ। अगर आप लोगों का हो गया हो तो आप जा सकती हैं यहाँ से। झूठ मूठ का हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। हे यू बदतमीज लड़की, तुम्हें पता नहीं है क्या कि अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं? हमें पता है कि हमारे कस्टमर से कैसे बात करते हैं, और मैं कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बदतमीजी करने लगी तो शायद आप सह ना पाए, तो इसलिए मैं प्यार से कह रही हूँ मैम, आपका अगर हो गया हो तो आप जा सकती हैं यहाँ से। यू दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी औकात क्या है? हाँ देखिए मैम, औकात की बात आप नहीं करें तो बेटर होगा। ये मेरा वर्क प्लेस है और मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना चाहती, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जाएं यहाँ से। क्या आ रहा है यहाँ पर? ये आपकी वर्कर है ना, तो जरा इसको अच्छे से समझा दीजिए कि अपने कस्टमर से कैसे बात किया जाता है। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हुआ क्या है?
ये तो आप उससे खुद ही पूछ लीजिए ना। फिर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। जिमिन, क्या तुम अब मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? सॉरी सर, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो लड़कियां मुझसे बदतमीजी कर रही थी। आई नो, लेकिन तुम मुझे क्या रीजन बता सकती हो? वो सर, वो लड़कियां आपको लव लेटर मुझसे देने को कह रही थी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी। इसलिए वो सब मुझसे बदतमीजी करने लगी। ओह, ऐसी बात है? तो तुम मुझे वो लेटर दे देती तो क्या होता? सॉरी सर, बट मेरा वो कोई काम नहीं है। Congratulations, Mr. सिंघानियास। और थैंक यू सो मच जंगकुक, मुझे नहीं पता था तुम मतलब आओगे। थैंक यू सो मच आने के लिए। वैसे जंगकुक, ये तुम्हारी क्या वाइफ है? मतलब वाह, बहुत ब्यूटीफुल है ये तो। हाँ, और तुम्हारी अभी न्यू शादी हुई ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ देर तक बात करते हैं, देन उसके बाद वहाँ से वो लोग चले जाते हैं किसी और गेस्ट को अटेंड करने के लिए। चलो, इसी बहाने मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा देता हूँ। मतलब वो देखो। ओह बेबी, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, यू नो व्हाट। लिसा, तुम न्यूयॉर्क से कब आई? हाँ ओह बेबी, मैं तो जस्ट आज ही आई हूँ। और तुम्हें पता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में से ना 2 महीने माइनस हो चुके, यानी कि सिर्फ 2 महीने और बचे हैं और मुझसे और वेट नहीं हो रहा। और ये क्या, तुमने न्यू गर्लफ्रेंड बना ली? पर क्यों? लिसा, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा मतलब ये मेरी वाइफ है। व्हाट? ओह, मैं समझ गई, ये तुम्हारी वाइफ है। वैसे तुम्हें मेरे बारे में तो बताया होगा ना जंगकुक ने? मुझे पता है। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। वैसे तुम जैसी लड़कियां बहुत कम ही मिलती हैं। मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ऐसे ही कुछ देर बाद जंगकुक टै को अकेला छोड़कर सबसे मिलने के लिए चला जाता है। अब ये कहाँ चले गए? सॉरी। हाँ, वैसे तुम्हें क्या ये ड्रेस जंगकुक ने दिलाई थी? अगर दिलाई थी तो वैसे अब काफी अच्छी लग रही है तुम पर। What the hell, क्या बदतमीजी है ये? ए, आवाज नीचे। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम कहाँ खड़ी हो? ओह, मैं भूल कैसे रही हूँ। तुम्हारी तो ये भी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की लड़की। You know what? तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए जंगकुक का, जो कि तुम उसकी वाइफ हो, वो भी फेक। देखो, तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह रही, वरना ये जो तुमने हरकत की है ना, उसका सबक तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखाती। ओह, तो क्या करोगी तुम? हाँ, और चलो, तुमने माना तो कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरे मानने से कुछ भी नहीं होता। दुनिया की नज़र में मैं उनकी रियल वाइफ हूँ। और तुम्हारा क्या? तुम तो दुनिया की नज़र में उनकी सिर्फ एक नाजायज संबंध हो। You? How dare you to say that, you bloody bitch! इसने थप्पड़ मार दिया। मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पे ही चढ़ती जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मारा, बिकॉज तुम उसी के लायक हो। क्या आ रहा है यहाँ पर? जंगकुक, देखो ना, मेरी वजह से इसके ड्रेस पर गलती से जूस गिर गया, तो मैंने सॉरी भी बोला, बट ये मान ही नहीं रही है और मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरे संग बहुत बदतमीजी करी, मुझे गाली भी दी। व्हाट? नो, प्लीज, झूठ बोल रही है ये। तुम चलो मेरे साथ। फिर जंगकुक टै को जबरदस्ती पकड़कर वहाँ से लेके जाता है। क्यों मारा तुमने उसे थप्पड़? हाँ, यू नो व्हाट, मैंने गलती कर दी तुम्हें यहाँ पर लाकर। प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, क्या सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, तुम्हें पता भी है लिसा एक मॉडल है और तुमने उससे सबके सामने थप्पड़ मार दिया, उसकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? हाँ, उसका तो छोड़ो, तुम्हें मेरे रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया? अरे तुम्हें क्या ही ख्याल आएगा, तुम जैसे लोग ना तो ऐसी चीजें डिजर्व ही नहीं करते हो। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया वो। अभी
ये रोना बंद करो, समझी? तुमने मेरी ऑलरेडी इतनी सारी बेइज्जती करवा दी है, अब मैं और नहीं चाहता कि मेरी और हो, तो चुपचाप से रहो। नहीं प्लीज, मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे घर जाना है यहाँ से। देखो मॉम डैड ने ना तुम्हें मेरे साथ भेजा है, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। प्लीज, मैं और ज्यादा नहीं रुक सकती यहाँ पे, मुझे जाने दीजिए। ओके फाइन, जाओ, बाहर ड्राइवर खड़ा है, चले जाओ उसके संग। ओके ऐसे ही ड्राइवर के संग घर चली जाती है और जंगकुक कुछ देर खुद को शांत करने के बाद वो भी पार्टी हॉल में आ जाता है। लिसा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। इट्स ओके जंगकुक, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जंगकुक, फिर भी माफ कर देना। ओके जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ 1 मिनट लिसा। हाँ मिसेस सिंघानिया, बोलिए ना, क्या हुआ? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो घर चली गई। ओह, तो तुम्हें अपनी वाइफ पर विश्वास नहीं है ना? क्या मतलब? मतलब जंगकुक देखो, हमें पता है लिसा तुम्हारे संग अभी भी रिलेशनशिप में है ना? और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स उससे जेलसी तो होंगी ही ना। और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, लिसा ने जानबूझकर टाइगर ड्रेस खराब की थी और लिसा ने उसके संग बहुत बदतमीजी भी करी थी, जिसकी वजह से टाइनो से थप्पड़ मारा था। लिसा, तुमने जानबूझकर टाइगर ड्रेस खराब की? व्हाट? जंगकुक, तुम भूल गए क्या? मैंने तुम्हें बताया तो था। झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करो, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। हाँ कि मैंने खराब। सो व्हाट? जंगकुक, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। शट अप। यू नो व्हाट, तुम्हारी वजह से मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया। क्यों? तुम्हें बाद में देख लूंगा।